Dear students, today's topic is gastrointestinal disease। इसके अंदर हम सबसे पहला हम डिजीज़ लेकर चलते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसकी डेफिनेशंस, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ड्रग्स यूजेस, कौन कौन सी ड्रग्स हम प्रेस्क्राइब करेंगे और इसके अंदर कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं उनके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Definitions of peptic ulcer. Peptic ulcer is a gastrointestinal disorder in which there is a ulcer developed into the stomach. Duodenum part is called peptic ulcer. पेप्टिक अल्सर हमारा एक जीआईटी डिसऑर्डर है और ये हमारा स्टमक के अंदर और डुओडेनम के अंदर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्टमक के अंदर देखने को मिलता है। नॉर्मली स्टमक के अंदर HCl सिक्रेशन बढ़ जाता है जिसके कारण हमारे स्टमक के अंदर HCl सिक्रेशन इंक्रीज हो जाते हैं और ये हमारा सिक्रेशन इंक्रीज होने से स्टमक की लेयर, म्यूकस लेयर डैमेज हो जाती है जिसके अंदर स्टमक में पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर में कौन कौन सी ड्रग्स देगी उनके बारे में हम बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन पेप्टिक अल्सर। हम ड्रग्स को 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारा एंटासिड्स, सेकेंड वन इज़ द H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स, नेक्स्ट वन इज़ द अल्सर प्रोफेज ड्रग्स। ये हमारे 4 प्रकार की मैंने ड्रग्स यूज़ लेते हैं हम पेप्टिक अल्सर में। अगर कोई पेशेंट्स को पेप्टिक अल्सर है तो हम ये 4 प्रकार की ड्रग्स यूज़ लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एंटासिड्स के बारे में। Antacids, it means neutralize the acidity, and acids are used in treatment of peptic ulcer. एंटासिड्स आपका यूज होता है एसिडिटी को रिलीव करने में और इसको एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं एंटासिड्स। अब हम देखते हैं एंटासिड्स ड्रग कौन कौन सी है। एंटासिड्स ड्रग्स, सबसे पहला हमारा ड्रग है सोडियम कार्बोनेट, नेक्स्ट वन इज़ मैग्नीशियम सॉल्ट, थर्ड इज़ द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट में इज़ द कैल्शियम कार्बोनेट। और बहुत सारी ड्रग्स एंटासिड्स के अंदर काउंट होती है और इसके अंदर सिरप भी आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की डोज कितनी देनी चाहिए। नॉर्मल डोज की बात करें तो हमारा 250 to 500 mg हमें IV लगाना है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम साल्ट। मैग्नीशियम साल्ट की डोज 0.5 to 1 mg ओरल देनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी डोज 300 mg IV लगाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की डोज 200 to 500 mg ओरल लगानी। नेक्स्ट हम करते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स होती हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। दिस ड्रग्स ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ हिस्टामिन। ये ड्रग आपका एक्शन ऑफ हिस्टामिन को ब्लॉक कर देती है। हिस्टामिन मे कॉज द HCl सिक्रेशन इन द स्टमक। हिस्टामिन हमारा सिक्रेट करता है स्टमक के अंदर, HCl सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। अगर हम HCl सिक्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं, इसको इनहिबिट करना है तो हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन देंगे तो ये अच्छे से काम करेगी और हिस्टामिन रिलीज़ को डिक्रीज़ कर देगी और इसको इनहिबिट कर देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ड्रग्स के बारे में। सबसे पहले ड्रग सिमेंटिडिन, इसकी डोज की बात करें तो 300 to 400 mg ओरल देनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रानीटाइडिन, मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग्स है, इसकी डोज 150 to 300 mg IM लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फीमोटाइडिन, इसकी डोज 150 to 300 mg IV लगाना है। तो सबसे मोस्ट प्रेफर
हम पेप्टिक अल्सर में H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर वाली मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्सर्स के कुछ इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आपका इंडिकेशंस देखने को मिलेगा गैस्ट्रिक अल्सर में दे सकते हैं हम ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्राइटिस, GERD। ये GERD की फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। इसके अंदर हम पेप्टिक अल्सर की मेडिसिन्स दे सकते हैं। इनके अंदर एंटासिड्स, H2 ब्लॉकर रिसेप्टर्स और बहुत सारी ड्रग्स इसके अंदर आती है। इस ड्रग्स को देने से कौन साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला हम इस ड्रग्स को देने से पेशेंट्स में डायरिया कंडीशन हो सकती है, किडनी डिसफंक्शन हो सकता है, एब्डोमिनल डिसफंक्शन हो सकता है, हाइपरटेंशन, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, हालुसिनेशन, एप्लास्टिक एनीमिया। ये बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं इन पेप्टिक अल्सर मेडिसिन से। थैंक यू, धन्यवाद।